क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यहाँ पर हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। सबसे पहले साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। अब यहाँ पर जो भी कोण बच चुका है उसका दोबारा से अवकलन होता है। यहाँ पर आएगा कोस एक्स और एक्स का अवकलन होता है 1, तो ये हो जाएगा कोस एक्स। यानी कि साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि इसको हम पूरे को एक्स मान लेंगे तो यहाँ पर कोस एक्स, एक्स के स्थान पर ये पूरी संख्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, यानी कि अवकलन करना है एक्स का, जो कि हमने यहाँ पर माना था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस और 5 का अवकलन होता है 0। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई होती है और उसका हमें अवकलन करना होता है तो उसका अवकलन हमेशा ही 0 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x को सामने की तरफ लेकर आएंगे क्योंकि 2x प्लस 0 2x ही रहेगा। 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, कोस साइन एक्स। अब हमें इसका अवकलन करना है। सबसे पहले देखिए कोस एक्स का अवकलन क्या होता है। कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स और दोबारा अवकलन करना होता है कोण का, माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का अवकलन होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यानी कि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, इसको हम एक्स मान लेंगे तो कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, तो हम इसको जुकतु लिखेंगे साइन एक्स। अब हमें अवकलन करना है जिसको हमें एक्स माना था, यानी कि इसको साइन एक्स को, साइन एक्स का अवकलन दोबारा करना है तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन हमने यहाँ पर निकाला था कोस एक्स होता है, तो इनटू में हो जाएगा कोस एक्स। अब हम कोस एक्स को सामने की तरफ ला सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स इनटू में हो जाएगा साइन साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर हमें अवकलन का चिन्ह लगाना है, यानी कि डी बाई डी एक्स। यहाँ पर नीचे की तरफ x होता है क्योंकि यहाँ पर x का ही फलन है। इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर x का फलन है तो हम x के ही सापेक्ष में अवकलन करेंगे। अगर यहाँ पर y का फलन होता है तो हम y के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, यानी कि y को हम नीचे की तरफ रख देते हैं। तो इसको हम x मान लेंगे तो साइन x का अवकलन होता है कोस x। x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी को, यानी कि ये कोण है, जो कोण है उसको हम जुकतु रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। और जो कोण है उसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे,
क्या बचा हुआ था, ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का अवकलन हो जाएगा ए प्लस बी। बी एक कांस्टेंट है, यानी कि एक संख्या है, तो किसी भी संख्या का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो a और 0 को जोड़ेंगे तो a ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, a को सामने की तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी।